Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. This is your social study book and today we will start first chapter in civics. First chapter of civics is diversity. Diversity means विभिन्नताएं. Introduction. India is a country with rich cultural heritage and is a cradle of civilization. इंडिया एक ऐसा देश है जो कि बहुत रिच है. किस चीज में? यहाँ की सिविलाइजेशन यानी यहाँ की जो सभ्यता है उसके पास जो कल्चरल हेरिटेज है मतलब सांस्कृतिक धरोहर है इसमें वो बहुत रिच है. इंडियन कल्चर इज अ कंपोसाइट मिक्सचर ऑफ वैरिंग स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंसेस. और जो भारतीय सभ्यता है ये एक मिक्सचर है भिन्न भिन्न स्टाइल्स का और साथ ही साथ में प्रभावों का. इवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द राइट टू डेवलप देयर लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन. और यहाँ तक कि हमारा जो संविधान है ये भी जाना जाता है कि ये हमेशा डेवलप करता है हमारे यहाँ की इन्हीं विभिन्नताओं की विभिन्न लैंग्वेजेस को यानी भाषाओं, कल्चर, संस्कृतियों और धर्म को. Now diversity means विभिन्नताएं. India has a large number of people with their specific languages, traditions and identity. इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ट्रेडिशंस और आइडेंटिटी मतलब अलग अलग ग्रुप के हैं या सभ्यता से जुड़े हैं. इनफैक्ट पीपल ऑफ इंडिया आर वन डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस. यहाँ ये कहा जा सकता है कि भारत के जो लोग हैं इतनी डिफरेंसेस, इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी वे सभी एक हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी. द कल्चर ऑफ ए कंट्री इज इट्स कस्टम्स, रिलीजन्स, म्यूजिक एंड डांस. जो किसी कंट्री की जो कल्चर है यानी जो सभ्यता है वो इसके रीति रिवाज हैं, धर्म है, संगीत है और नृत्य होता है. द कल्चर ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यूनिक. भारत का जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा पुराना और एकदम अलग है अपने आप में. इन इंडिया देयर इज अमेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रू आउट द कंट्री. इंडिया में बहुत ही अद्भुत आप कह सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी है मतलब जो हमारी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं वो पूरे देश में एकदम अलग अलग हैं. The South, North and Northeast have their own distinct cultures and almost every state has carved out its own culture niche. जो साउथ है हमारा यानी कि दक्षिण है, उत्तर है या उत्तर पूरब है, इन सभी की अपनी अपनी अलग अलग डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट कल्चर्स हैं और ये सभी स्टेट्स अपने आप में अलग अलग कल्चर्स को उन्होंने नीश यानी शेल्टर दिया हुआ है यानी कि उन्होंने इन कल्चर्स को संजो कर रखा हुआ है. India is a vast country having variety of geographical features and climatic condition. इंडिया बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं चाहे वो जियोग्राफिकल फीचर्स हों जैसे कि यहाँ पर कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी यहाँ पर डिफरेंट हैं यानी कि यहाँ पे कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं बहुत सूखा पड़ता है और कहीं पर यहाँ पर प्लेन्स हैं. Now, cultural diversity has been at the center of UNESCO's concern since the organization came into being more than 50 years ago. यूनेस्को ने भी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको अडॉप्ट किया या एक्सेप्ट किया तभी से जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बना लगभग 50 years पहले से. In fact, the world has some 6,000 communities and as many distinct languages. पूरे वर्ल्ड में लगभग 6,000 कम्युनिटीज रहती हैं यानी सभ्यताएं अलग अलग हैं और उतनी ही विभिन्न लैंग्वेजेस भी हैं. Such a combination of these factors led to diversity of vision. और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट टाइप के विजन आते हैं, व्यूज रहते हैं, बिलीव्स यानी मान्यताएं होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं और एक्सप्रेशन अपनी अपनी लोगों की एक्सप्रेशन होते हैं अपनी अपनी बातों को कहने की. ऑल डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. लेकिन ये सभी इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिजर्व करते हैं मतलब इन सबको एक समान सम्मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ह्यूमन राइट्स आर अ मॉडर्न अचीवमेंट न्यू टू ऑल कल्चर्स. ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मॉडर्न अचीवमेंट है जो कि सभी कल्चर्स में नए हैं.
Human rights are neither representative of nor oriented towards one culture to the exclusion of others. Human rights ना तो किसी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही वो किसी एक कल्चर की ओर ही जाने को कहते हैं या रोकने को कहते हैं. वन कल्चर टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, और ना ही वो किसी एक कल्चर को दूसरे कल्चर से एक्सक्लूड करने को यानी अलग करने को कहते हैं. यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स रिफ्लेक्ट द डायनामिक coordinated efforts of the international community to achieve and advance a common standard and international system of law to protect human dignity. ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मूवेबल, डायनामिक मीन्स मूवेबल, और पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कुछ अचीव करने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल सिस्टम पर, जिससे कि हर किसी की लॉ के थ्रू उनकी जो डिग्निटी होती है वो प्रोटेक्ट होती रहती है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ राइट टू एंजॉय एंड डेवलप कल्चरल लाइफ एंड आइडेंटिटी. हर ह्यूमन बीइंग को ये राइट है कि वो अपनी जो भी कल्चरल लाइफ है, अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, अपने जो कल्चरल राइट्स हैं, इन सब को वो डेवलप कर सके. हाउएवर हैज अ लिमिटेशन एट द पॉइंट एट विच इट इन्फ्रिंग्स अमंग अनदर ह्यूमन राइट. हाँ, जबकि ये उस जगह पर लिमिटेशन आती है उस पॉइंट पर जबकि वो किसी दूसरे ह्यूमन राइट को इन्फ्रिंग्स करती है यानी बाधित करती है. यानी कि ह्यूमन राइट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए कि वो अपने कल्चरल लाइफ को आराम से डेवलप कर सके, लेकिन किसी दूसरे को वो बाधित ना करे या नुकसान ना पहुंचाए. नाउ आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ. In its quest for modernization, India has preserved its ancient civilization and never lost sight of the ideals. अगर इसी क्वेस्ट में हम देखें तो जो हमारा भारत है इसने एंशियंट सिविलाइजेशन को अभी तक प्रिजर्व करके यानी सुरक्षित करके रखा हुआ है एंड नेवर लॉस्ट साइट ऑफ द आइडियल्स. और किसी भी तरह के कोई भी जो आइडियल्स हैं उसको उसने लॉस नहीं किया, खोया नहीं है. दैट गेव हर स्ट्रेंथ थ्रू काउंटलेस सेंचुरीज, जो कि भारत को काउंटलेस सेंचुरीज मतलब अनगिनत शताब्दियों से एक स्ट्रेंथ, एक ताकत के रूप में उसको पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं. डाइवर्सिटी इन रिलीजन. अब धार्मिक जो डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे हम. इंडिया प्रोबेबली हैज द मोस्ट रिलीजियस डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर डाइवर्सिटी रिलीजन में कहीं पर है तो वो हमारे इंडिया में है. डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएं और रिलीजन मतलब धर्म में. इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म. यही वो जगह है जहां पर हिंदू, बुद्ध, सिख और जैन धर्म का बर्थ प्लेस माना जाता है. It is among the few places in the world to have a Zoroastrian population. और यही वो ऐसी जगह है पूरे वर्ल्ड में जहां पर अभी भी जोरोस्ट्रियन पॉपुलेशन पाई जाती है, जो कि अब बाकी पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगह पर पाई जाती है. The pantheon of Hindu gods are the three central figures of Brahma, Vishnu and Shiva. Pantheon means group. हिंदू देवताओं का जो ग्रुप है इसमें तीन मेन फिगर्स हैं यानी देवता हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव माने जाते हैं. दे प्रे एंड परफॉर्म पूजा इन अ टेम्पल. और जो हिंदू होते हैं वो कहाँ पर पूजा करते हैं? टेम्पल में यानी मंदिर में. द भगवद गीता इज अ मेन होली बुक ऑफ द हिंदूज. और भगवद गीता हिंदुओं की मेन पवित्र बुक है. मुस्लिम्स आर द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया. मुस्लिम जो हैं वो माइनॉरिटी में यानी कि अल्पसंख्यक हैं, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक के रूप में भारत में मौजूद हैं. दे ऑफर नमाज यानी प्रेयर 5 times a day इन अ मॉस्क और एट एनी प्लेस. वे एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं या तो मॉस्क में, मस्जिद में या कहीं पर भी. देयर होली बुक इज कुरान. उनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम कुरान है. सिखिज्म इज अनदर मेजर रिलीजन बोर्न इन इंडिया, फाउंडेड बाय गुरु नानक इन द लेट 15th century AD. सिखिज्म यानी कि जो सिख धर्म है वो एक अलग ही एक दूसरा खास रिलीजन है भारत का, जिसे गुरु नानक देव ने शुरू किया था 15th century AD में.
Sikhism has 10 gurus and their holy book is the Guru Granth Sahib. सिखिज्म में यानी कि सिख धर्म में 10 गुरु हैं और इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है. दे प्रे इन गुरुद्वारा, और वे लोग गुरुद्वारे में पूजा करते हैं. सिख्स नेवर कट देयर हेयर एट ऑल. सिख जो होते हैं वो कभी भी अपने बालों को कट नहीं करते हैं. एट ऑल वाइल बुद्धिस्ट मॉन्क्स शेव देयर हेड्स. और वही जगह पर जो बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, वे अपने सर में भी शेव करते हैं, यानी कि उनका सर पूरी तरह से गंजा रहता है. दे आर टॉट इन विहाराज और मोनेस्ट्रीज. वे या तो विहारों में या मोनेस्ट्रीज यानी कि जो मठ होते हैं वहां पर रहते हैं. द विहाराज एंड द मोनेस्ट्रीज हेल्प इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म. और विहार और मठ ही जो है वो बुद्धिज्म को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं. पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. और जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो पूरे के पूरे फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए. वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड. और हम सभी एक ही ईश्वर के बच्चे हैं. ग्लोबलाइजेशन. अब जैसे कि हमने डाइवर्सिटीज देखी, इन्हीं डाइवर्सिटीज की वजह से ग्लोबलाइजेशन अब पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया है. तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द वर्ल्ड वाइड फिनोमिना ऑफ टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज. जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा क्राइटेरिया या फिनोमिना जो कि टेक्नोलॉजी, चाहे इकोनॉमी और चाहे कल्चरल चेंजेस लाता है. मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें जो पहले से हर देश में जैसी रहती हैं उसमें कुछ न कुछ चेंजमेंट होता है. Dramatically increased international trade and finance have established a medium where in deeper cultural exchanges have taken place, greatly increasing the impact of global issues at the local scale. Dramatically increased international trade. इस तरह से जो इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है. फाइनेंस हैव एस्टेब्लिश्ड, और बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन शुरू होता है. अ मीडियम वेयर इन डीपर कल्चरल एक्सचेंजेस हैव टेकन प्लेस. और ऐसी जगहों पर जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब लोग जब व्यापारी लोग आते जाते हैं तो एक दूसरे की जो कल्चर होती है उसका भी एक्सचेंज होता है. वो भी एक दूसरे का देखकर सीखते हैं, कुछ अपनी देते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं, कुछ वो लोग सीखते हैं, तो वो उसका भी आदान प्रदान होता है. एंड ग्रेटली इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इश्यूज. और इसकी वजह से ग्लोबल इश्यूज जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं एट द लोकल स्केल. छोटी छोटी जगहों पर भी, मतलब छोटी छोटी जगहों पर भी व्यापारी पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं, और एक दूसरे की जो कल्चर्स होती हैं वो एक दूसरे से आदान प्रदान की जाती हैं. ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ इज नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ग्लोबलाइजेशन को ना तो हम पॉजिटिव कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है, और ना ही हम नेगेटिव कह सकते हैं कि ये बहुत बुरा होता है. इट मे बी ईदर ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन आवर व्यू पॉइंट. ये डिपेंड करता है कि हमारा व्यू पॉइंट, हमारा सोच कैसी है, कि वो कैसा है. द वर्ल्ड हैज अप्रोक्सीमेटली 6000 लैंग्वेजेस, आउट ऑफ विच ओनली 4% ऑफ द लैंग्वेज आर यूज्ड बाई 95% ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में लगभग 6000 भाषाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 4% ही लैंग्वेजेस यानी भाषाएं जो हैं वो 95% वर्ल्ड बोलता है या यूज करता है. अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. और जबकि 50% जो वर्ल्ड की लैंग्वेजेस हैं वो अब खतरे में आ गई हैं और लगभग समाप्ति की ओर हैं. तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हम जो भी पूरे वर्ल्ड में या हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारा जो देश है वो पूरी तरह से एक है. और इसी डाइवर्सिटी के बावजूद भी लोगों में या पूरे देश में या पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, ट्रेड करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी अपनी कल्चर्स एक्टिविटीज़ को आदान प्रदान करते हैं. तो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर.